बोल शंकर भगवान की आवाज नहीं आई कुछ, क्या बात है। उमापति महादेव की इसी प्रकार से आज मेरे भोले बाबा ने उन्हें इस यज्ञ को सफल किया और यज्ञ को सफल करने के पश्चात उन्हें आशीर्वाद। फिर महाराज क्या हुआ, ये पुत्री का जब वर्णन सुना तो तुरंत सुखदेव जी महाराज ने फिर प्रश्न किया कि महाराज मनु महाराज की जो पुत्र हुई वो तानपात और प्रियव्रत,
उत्तानपाद जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तया। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए दुर्मुनि महाराज और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। तो फिर परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज आप हमें बताइए कि हमने सुना है कि मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव जी महाराज ने मेरे गोविंद को प्रकट कर लिया था। बोलो जय श्री कृष्ण। कि महाराज एक समय की बात है, उत्तानपाद जी महाराज राजगद्दी पर आए और बैठे तो उनके पुत्र किस खिलाई अब महाराज आए। किस खिलाई है? ध्रुव जी महाराज मेरी नहीं, मेरी तो ये उनको मेरे ठीक है खाने के लिए मना कर दिया। उनके सुरुचि कर कमेंट करने कैसे? सुरुचि का मतलब होता है मनमानी और सुनीति का मतलब होता है बुद्धिजीवी। तो ऐसे ही तुरंत उनका लगाव दूसरी पत्नी से ज्यादा था, जिनका पुत्र उत्तम था। तो तुरंत जैसे ही उत्तम आया, उत्तम को सिंहासन पर लिया और अपने पास बिठाया। ऐसी बात जब ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति से कही कि भाई आज मैं जब पिताजी के पास गया तो पिताजी ने मुझे अपने पास नहीं बिठाया। तो मैया होती है, नीचे बैठ तो यार, मैया ने थक कहा गई। कि बेटा कोई बात नहीं, दिन प्रतिदिन एक जैसा नहीं होता, कभी समय एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है कि आज आपके पिताजी नाराज हों। बच्चे को बहुत समझाया, फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। फिर माता से ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि भैया आज भी पिताजी नहीं हैं। आज के समय में और उस समय भी वही बात है। छोटे छोटे बच्चों को देख लो, कोई भी बात होती है, कोई भी वार्तालाप होती है, तुरंत कैच कर लेते हैं। कैसे? कई माताएं बहनें और भाई वगैरह हमारे पास जब आते थे, अरे बच्चे तो जी बड़े होशियार हैं। एक बच्चा तो कहने लगा कि महाराज जी हमारे पिताजी तो बहुत दारू पीते हैं और माता जी को बहुत करके मारते हैं। तो देखो बच्चे इतने होशियार हैं, इसलिए अगर हम इनको अच्छे संस्कार प्रदान करें, अच्छी शिक्षा प्रदान करें। चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशोवनम्। अच्छी शिक्षा हम अगर प्रदान करते हैं, कोई भी बड़ा मिलता है उसको नमस्कार करो। माँ बाप का संबंध है, उस संबंध को जानो। हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, यश, विद्या और तप। जरूरी नहीं है कि सुबह शाम को दो भक्ति करो और भगवान जी के समीप बैठ जाओ। बैठने से कोई फायदा नहीं होगी। मन एव मनुष्याणां कारणम बंधमोक्षया। बैठे तो हम प्रभु के सामने हैं और बात कहाँ की करें? अरे दिल्ली में ऐसा हुआ महाराज, अरे महाराज शिमला में तो ऐसा हुआ, अरे मेरी तो बात ही नहीं हुई महाराज। कई साल से वो शिमला वाले भैया, शिमला वाले दादी, शिमला वाली मामी, तो उस पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता। गोविंद के समीप, माधव के समीप 2 क्षण भी भाव से, 2 क्षण भी प्रेम से बैठ जाओ।
तो तुरंत गोविंद दौड़े दौड़े चले आ रहा। आपको हम शास्त्र के प्रमाण करते हैं क्या? कई लोग कहते हैं कि महाराज पंडित जी को ब्राह्मण होते हैं, उनके पास भगवान जल्दी आ जाते हैं या मिलते हैं। अरे महाराज, पंडित जी के पास भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि तुरंत भगवान जी उनके जेब में या उनके बैग में रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर आप उस प्रभु से मिलने की बात करेंगे तो आज दासी पुत्र विदुर जी के घर में भगवान स्वयं आए और उनके घर का भोजन किया। अगर आपको यकीन नहीं होगा, रामायण महाभारत सब देखते हैं। शबरी की छोली की भाग जग जाएंगे, बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। अब देखो कहाँ त्रिलोकीनाथ पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे हैं और कहाँ वो भिलनी शबरी, परंतु शबरी के घर आकर के पेट तो ही खाए, परंतु झूठे में प्रभु को खाने पड़े। क्यों? प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही कसार है, प्रेम से भजता है मुझको, बहु से बेड़ा पार है। प्रभु यही कहते हैं। आज ध्रुव जी महाराज को अपने पिताजी और सौतेली मां की बात बहुत दिल में चुभी और माता को बताया। माता ने बहुत आश्वासन दिया कि बेटा आप बहुत छोटे हैं, आप बहुत छोटे हैं, आप इन बातों में ध्यान नहीं दीजिए। क्यों? क्योंकि बेटा आपकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, इन बातों पे ध्यान नहीं देते। जब रात्रि हुई, रात्रि के समय मैया सो गई और ध्रुव जी महाराज के चल गए। या मुनम तस्मापर्णम यत्र लीला हरेर्भूत। महाराज तुरंत सवेरा हुआ, सवेरे उठ करके जब माता ने देखा कि ध्रुव जी महाराज के बहुत रोई धूप के गिड़ाई और अपने पति के पास गई। पति ने भी भूलने की बहुत कोशिश की, ध्रुव जी महाराज दीदी को दूं? ध्रुव जी महाराज चल पड़े यमुना के किनारे और वहां जाते जाते घने जंगल में चल गए। वहां जाकर के मेरे नारद जी पहुंचे और नारद जी वीणा बजाती है जैसे ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम और नारद जी कहने लगे कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो? आपकी उम्र बहुत छोटी है, आप बताइए कहाँ जा रही है? तुरंत ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि महाराज मुझे उस प्रभु से मिलना है जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया। अरे बेटा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी लुढ़क गए, आप तो बेटा बहुत छोटे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, आप अपने घर चले जाइए। जब ऐसा कहा तो ध्रुव जी महाराज नारद जी ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। ध्रुव जी महाराज ने उन्होंने कहा कि आज मुझे उस परमात्मा से जरूर मिलना है।